जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इंडियन फिजिकल एकेडमी में। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है 3 जून से फिजिकल स्टार्ट होने वाला है मध्य प्रदेश पुलिस के। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट था। सबसे पहला डाउट था बच्चों का कि सर हमारा 3 तारीख 4 तारीख या 5 तारीख में फिजिकल है, तो हमें कितने दिन पहले हमें रेस्ट लेना चाहिए, कितने दिन पहले हमें फिजिकल बंद कर देना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली चीज, अगर आपको फिजिकल 3 तारीख या 4 तारीख में है, तो मतलब जिनका जब भी फिजिकल है, जिस डेट में फिजिकल है, तो सबसे मेन चीज ये है कि आपको फिजिकल से पहले 2 से 3 दिन पहले आपको फिजिकल से पहले यहाँ पर रेस्ट लेना है। 2 से 3 दिन पहले आपको रेस्ट लेना है। और रेस्ट में क्या करना, जब आप रेस्ट लेते हैं तो आपको पूरा प्रॉपर बराबर ग्राउंड जाना है, अगर जा सकते हैं आप, और वहां पर आपको स्ट्रेचिंग आपको करना है नॉर्मल, ताकि जब भी आप फिजिकल के लिए जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि बॉडी लॉक हो गई है या बॉडी टाइट हो रही है। तो कुछ बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है, जब वो फिजिकल के लिए जाते हैं रेस्ट करके, तो वहां पर उनको थोड़ा सा क्या होता है, जैसे किसी का शोल्डर भर जाता है, लेग भर जाते हैं। तो आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करना है जब भी आपको फिजिकल हो। उसके जैसे आपको फिजिकल है 3 तारीख को, फिजिकल आपका 3 जून को है फिजिकल, तो आपको यहाँ पर 1 तारीख से आपका प्रॉपर यहाँ पर रेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आपको फिजिकल के 2-3 दिन पहले आपको यहाँ पर रेस्ट लेना है और प्रॉपर रेस्ट लेना है, और स्ट्रेचिंग आपको करना है, प्रॉपर आपको डाइट लेना है। तो ये सारी चीज है। रेस्ट का जो मेन है आपका, भले 10 जून को हो या 5 जून को या 15 जून को या 20 जून का, तो फिजिकल से पहले 2 दिन पहले आपको अपनी बॉडी को फुल रेस्ट आपको देना, रिलैक्स करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको करना है नॉर्मल स्ट्रेचिंग, ताकि आपकी बॉडी वहां पर टाइट ना हो। अब दूसरी चीज ये है, सबसे मेन डाउट, जो सबसे ज्यादा बच्चे जो परेशान है, आज ही जैसे सुबह ग्राउंड पर हम गए तो कुछ बच्चे यूं बोल रहे सर हवा बंद करवा दो। तो देखो, हवा बंद कैसे करवा दे, हवा किसी के हाथ में नहीं है। मौसम का जो है मामला, वो किसी के भी हाथ में नहीं है। जो जब होना है, बारिश होना है, हवा आना है, जो भी है, तो वो चीज चलेगी। तो अब बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर सर हवा ऐसी ही चलती रही तो हमारी टाइमिंग बिगड़ जाएगी, हमारा टाइम बढ़ जाएगा। तो देखो, ऐसा कुछ कंडीशन में हो भी सकता है जिनका टाइमिंग पीरियड बराबर है या फिक्स टाइमिंग आ रही है। तो सबसे मेन चीज, इसका एक ही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन सिर्फ एक ये है कि आप अपने जो है ग्राउंड की मेहनत को आप बढ़ा दीजिए। मतलब जैसा आप कर रहे हैं उससे और ज्यादा बढ़ा दीजिए, ताकि आपको अगर ऐसी कुछ चीजों का सामना करना पड़े तो वहां पर आपको दिक्कत ना हो। देखो, मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है, थोड़ा सा आप समझते हैं। ये है आपका ट्रैक, ये आपका 400 मीटर का ट्रैक है। ये आपका यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट, ये आपको यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट आपका, ये आपको यहाँ पर आपको पता है कि आपको 400 मीटर के 2 राउंड यहाँ पर आपको 2 राउंड आपको यहाँ पर लगाना है। 2 राउंड का आपका टाइमिंग है 2 मिनट आपका 45 सेकेंड। तो ये आपको 2 मिनट 45 सेकेंड। अब जो सबसे मेन समस्या क्यों आ रही है, यहाँ से आपका टेको, मतलब यहाँ से आपको स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहाँ पर है। जब आप यहाँ जाते हैं, ये आप यहाँ से स्टार्ट किया आपने, बच्चा जब यहाँ तक पहुंचता है, यहाँ तक उसको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हवा का भी उसको सपोर्ट मिलता है। जब बच्चा यहाँ पहुंचता है, अब हवा क्या डायरेक्शन में चल रही है, हवा भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। ये जब आप जो आपका फिनिशिंग पॉइंट है, जहां से आपको स्पीड बढ़ाना है, जहां से आपको स्पीड लेना है, यहाँ पर आप स्पीड नहीं ले पा रहे। नहीं क्यों ले पा रहे, क्योंकि आपका हवा का डायरेक्शन भी और आपका डायरेक्शन दोनों आपस में वहां पर टकरा रहे हैं। तो उस कारण से कुछ बच्चों की, क्या सभी बच्चों की स्पीड नहीं बन पा रही। जिनका टाइमिंग अच्छा है उनका भी कुछ टाइम वहां पर बढ़ जाता है। तो जब आप यहां से यहां तक आते हैं तो आपको इस कंडीशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप बराबर स्पीड वहां पर नहीं बना पा रहे। तो बच्चे इसलिए सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि सर अगर ऐसी हवा चलती रही तो हमारा फिजिकल बिगड़ सकता है। अब देखो, यही चीज होती है, क्योंकि आपको 2 राउंड लगाना है, और जो 2 राउंड का टाइमिंग कम करने का, अगर आपका फिक्स टाइम है या थोड़ा बहुत ज्यादा है, तो ये जो पॉइंट आपका, ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट से आपका जो है कि टाइमिंग कम होता है। क्योंकि लास्ट के अगर आप 150-200 मीटर अगर आपका अच्छा है, तो आप उस वे में वहां पर खींचते हैं या स्पीड अच्छे से लेते हैं, तो आप वहां पर 2-5 सेकंड आराम से आप कम कर सकते हैं। और जहां से स्पीड बढ़ाना है, यही से हवा के कारण बच्चों की स्पीड जो है कि कम हो रही है। तो आपको यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं होना, यहाँ पे आपको एक ही चीज करना है कि अपनी प्रैक्टिस आप बढ़ा दीजिए। देखो, ऐसा फिक्स तो नहीं है कि जिस दिन आप फिजिकल देने जाएंगे उस दिन हवा चलेगी। बाकी अभी मौसम ऐसा है कि डेली आपको हवा देखने को मिल रही है। जब तक हो सकता है, जब तक पानी नहीं गिरेगा तब तक ये हवा ऐसे ही चलती रहेगी।
तो आपको इन चीजों का विशेषकर ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि आपको प्रैक्टिस इतनी बढ़ा देना है कि अगर हवा भी चले या कुछ भी हो, बारिश भी हो, कुछ भी हो, तीनों इवेंट आप वहां पर क्लियर करके आएंगे। तो ये है, देखो हवा से आपको घबराना, देखो ये एक पर्टिकुलर किसी आदमी के लिए हवा नहीं चल रही। जितने भी कैंडिडेट, जितने भी स्टूडेंट जो है एमपी पुलिस का फिजिकल देने जाएंगे, सभी के लिए हवाएं चल रही है और सभी का हो सकता है, सभी का कुछ टाइमिंग बढ़ जाए या जो भी चीज हो सकती है। तो इस जो ये कंडीशन है, जो ये मौसम है, इससे आपको घबराना नहीं है। देखो अभी हवाएं चल रही है, हो सकता है किसी का 10 जून को फिजिकल है, 10 जून को फिजिकल है, हो सकता है उस दिन पानी गिर जाए या उसके पहले गिर जाए, उसके बाद गिर जाए, या आज गिर जाए या 3 तारीख को गिर जाए। तो कंडीशन जो भी है, बाकी डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर कि आपने प्रैक्टिस कैसे की थी और कैसे आपकी प्रैक्टिस है। तो आपको वहां पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। डिपेंड करता है सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पर। अगर आपकी प्रैक्टिस कमजोर है या कम है तो आगामी दिनों में आगे आपका फिजिकल है, आपके पास अगर सफिशिएंट टाइम है तो आप अपनी प्रैक्टिस को इतना बढ़ा दीजिए कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत वहां पर नहीं हो। फिजिकल पास करने का एक ही आप लक्ष्य रखिए कि कुछ भी कंडीशन हो, कुछ भी दिक्कत हो, किसी भी हाल में आप नहीं रुकेंगे। और ये जो 800 मीटर का आपका टाइमिंग है 2:45, इसके अंदर आपको टाइमिंग लाना। एक चीज है 2:45 आपका टाइमिंग है, तो आप यहां से 2:40 या 2:35 ऐसा अगर टाइमिंग लेके जाएंगे तो हवा से भी आपको दिक्कत नहीं हो। हवा से हो सकता है 2-3 सेकंड बढ़ेंगे, बट आपको कम से कम 5-7 सेकंड आप टाइमिंग से कम लेके जाइए तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। फिक्स टाइमिंग भी है तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है आपको कॉन्फिडेंस की, अपने ऊपर आप कितना भरोसा करते हैं, सिर्फ जरूरत उसी चीज की है। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, आपको लग रहा है कि मैं फिजिकल क्वालिफाई कर दूंगा, तो 100% श्योरिटी के साथ आप फिजिकल क्वालिफाई वहां पर कर जाएंगे। ये सर, ये चीजें क्या आपको डिस्टर्ब इसलिए करती है कि आप बार बार इन्हीं का सोचते हैं, हवा चल रही है, आगे से रोक रही है, टाइमिंग कम हो रहा है, ये सेकंड कम हो रहे हैं। तो देखो ये सारी चीजें आपको खुद अपने आप को आप डिमोटिवेट कर रहे हो। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सोचना है कि फिजिकल क्वालिफाई करके आना है। हवा चले, आंधी चले, बारिश हो, कुछ भी हो, ओले गिरे, अगर आपको टाइमिंग लेना है आप दीजिए सर, लीजिए दौड़। देखो आप कुछ बच्चे क्या है सर, देवास से सॉरी सर मेरा उज्जैन सेंटर है, मुझे सागर में मिला है, मुझे जबलपुर में मिला, मैं ग्राउंड देखना चाहता हूँ या वहां पर पहले ट्रायल देना। देखो यही 2 राउंड दौड़ना है, ये देवास हो या उज्जैन हो, भोपाल हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, यही 2 राउंड। बाकी प्रैक्टिस आप ऐसी करके जाइए कि आप वो कहीं भी रोड पे हो या कहीं भी हो, आपको दौड़ना है। मतलब 2 राउंड दौड़ना सर, 800 मीटर हमें 2:40 2:45 में मारना है, मतलब मारना है। तो हवा हो या कुछ भी हो, ये चीज आप समझ लीजिए। देखो दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज ये है कि अगर आपका बहुत जल्द फिजिकल है तो फिजिकल के दौरान पहले ही आप अच्छे से अपने डाइट का विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि मौसम अभी चेंजेस होता रहेगा, कभी गर्मी है, कभी मौसम ठंडा हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर तबीयत खराब हो रही है, तो इसका आप विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि कुछ बच्चों के साथ एंड टाइम पे ऐसे ही होता है कि लास्ट में जाकर उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो उस हिसाब से पावर वहां पर लगा नहीं पाते, मतलब पावर लगा नहीं पाते। तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है, और खासकर डाइट वगैरह, क्योंकि मौसम, आप ज्यादा ऐसी चीजें ना खाएं जो तली गुली हो, मसाले वाली हो। नॉर्मल आप डाइट लें और अपने आप को उसी वे में तैयार करें जिस वे में आपको जाना है। जैसे आपको फिजिकल देना है तो अपना आपको प्रॉपर परफेक्ट फिजिकली फिट माने और अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ में आप मैदान में उतरे। और जब भी आपको टाइम मिले, देखो सबसे मेन चीज क्या होगी, आपको पता है टाइमिंग आपका अब हो जाएगा मिनिमम 5 बजे से आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। 5 बजे फिजिकल स्टार्ट इसलिए हो जाएगा कि आपको पता है गर्मी के कारण आपका फिजिकल बंद किया हुआ है, तो 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। सुबह सुबह हवाएं चलेगी, सब कुछ होगा। बाकी डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, हवा चले या आंधी चले कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपको जाना है, 2 राउंड मारना है, काम खत्म। फिर लॉन्ग जंप और गोला जो भी आपके इवेंट है, चेंजेस कुछ भी नहीं है फिजिकल के अंदर। चेंज सिर्फ अपने आप को करके जाना है, अपनी मेंटलिटी चेंज करके जाना है, सिर्फ इतना कि आपको फिजिकल वहां पर क्वालिफाई करके आना है, कुछ भी हो। तो देखो चेंज हो सकता है, कुछ बारिश पानी वानी ज्यादा आया तो हो सकता है वो इवेंट कहीं और करवा ले रनिंग का, आपका कुछ कंडीशन बनती है, रोड पे भी हो सकता है, बट अभी आप कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है उस कंडीशन पर और उन लोगों के ऊपर कि वो क्या चेंज इसके अंदर फिजिकल के अंदर कर सकते हैं। तो इन चीजों का आपको विशेषकर ध्यान रखें। डिमोटिवेट आपको नहीं होना है किसी भी कंडीशन में। अगर आपका टाइमिंग थोड़ा भी 2:50-55 भी आता है और अगर आपको अपना ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप 100% श्योरिटी के साथ वहां पर आप ग्राउंड निकाल देंगे। बस कॉन्फिडेंस की आपको जरूरत है, अपने आप को मजबूत समझे, फिट माने, फिजिकली फिट मान के आप जाएंगे तो आराम से आप फिजिकल वहां पर क्वालिफाई करके जाएंगे। और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं
जिन भाइयों का आगे है, जिनका फिजिकल अगर वीक है, तो अभी आपको सफिशिएंट टाइम है, दोनों टाइम प्रैक्टिस करें और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। मेन चीज आपको मैंने बताया है, रेस्ट आप प्रॉपर लें। दूसरी चीज, इस चीज से बिल्कुल ना डरे, हवाएं चल रही, सभी के लिए चल रही, कोई एक पर्टिकुलर किसी आदमी के लिए नहीं चल रही। नुकसान होगा तो सभी को होगा, फायदा होगा तो सभी को होगा। तो सिर्फ आप ये मान के चले जो भी चीज हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, इसलिए। और जिन भाइयों का लेट फिजिकल वीक है, तो आपको पहले भी सफिशिएंट टाइम मिल चुका है और आगे भी आपको सफिशिएंट टाइम है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। तीसरी चीज, डाइट। आपका एक वीडियो मैंने बना के डाला था कि आप जब भी फिजिकल के लिए जाएं तो आपको क्या क्या लेके वहां पर जाना है। तो अपने डॉक्यूमेंट, अपना खाने पीने की व्यवस्था, ग्लूकोज, पानी, सारी चीजें आप लेके जाएं। भले वो यूज में अगर नहीं आती, जल्दी फिजिकल हो जाता है, बाकी सारी चीजें आप लेके जाएं। प्रॉपर अपने साथ में अपने आप को प्रॉपर उसी वे में तैयार करें। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रखें कि आपको ग्राउंड मार के आना है, किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में। तो दोस्तों इतना ही। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक जब भी आपका फिजिकल होगा। आप और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या फिर मेरे को कॉल कर लीजिए फिजिकल से रिलेटेड। तो आपको हो सकता है कि आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और कॉन्फिडेंस आप रखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपडेट तुरंत आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।